जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नामक एक गांव में एक अत्यंत समृद्ध व्यक्ति रहता था। ईश्वर ने मानो उसके घर को स्वर्ण से आच्छादित कर दिया था, लेकिन उसके इस प्रचुर धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान उसके पास एक अनमोल रत्न था, उसकी बेटी मयूरी। मयूरी की सुंदरता के आगे तिलकपुर की समस्त युवतियां फीकी पड़ती थी। इसी गांव में रामेश्वर नाम का एक युवक भी रहता था। हालांकि लोग उसे आशिक गरीब कहकर पुकारते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान ने उसे निर्धनता के साथ इस संसार में भेजा हो और उसी दशा में रखा हो। उसके पास एक सच्चे दिल और मधुर गीत गाने की विलक्षण प्रतिभा के सिवाय और कुछ भी नहीं था। वह अपनी सारंगी उठाता और उसके तारों पर तिलकपुर के प्राचीन वीरों की विजय गाथाएं गुनगुनाता। वह ब्याह शादी के अवसरों पर या संपन्न लोगों की खुशियों में जाकर अपने गीतों से उनका दिल बहलाता। ऐसे ही एक विवाह समारोह में उसने पहली बार मयूरी को देखा था। उसी क्षण से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन मयूरी गरीब आशिक के लिए मात्र एक स्वप्न थी। एक दिन जब गरीब आशिक का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, उसकी प्रेमिका मयूरी उससे मिलने आई। मयूरी ने उसकी हालत का कारण पूछा। गरीब आशिक ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, फिर भी तुम्हारा होना मेरे लिए कभी संभव नहीं। मयूरी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम हिम्मत मत हारो, मेरे पिता से विवाह की बात करो। वह न केवल हमारी शादी के लिए तैयार होंगे, बल्कि हमें इतना धन देंगे कि हमारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। आशिक गरीब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही कहती हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे सुख के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में तुम्हारे मन में यह विचार आ जाए कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारी ही देन है। नहीं मयूरी, मैंने अपने हृदय को एक संकल्प सौंप दिया है। मैं 7 वर्षों तक दुनिया की खाक छानूंगा, धन कमाऊंगा और फिर लौटूंगा। अगर असफल हुआ तो जंगल में अपना अंत खोज लूंगा। इस अवधि तक यदि तुम मेरी प्रतीक्षा कर सको तो यह मेरे लिए वरदान होगा। मयूरी ने सहमति जताई, लेकिन उसने यह भी कहा कि यदि नियत समय पर वह नहीं लौटा तो वह कुंदन से विवाह कर लेगी, जो उसे लंबे समय से प्रेम करता था। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के गालों पर प्यार किया, कंधे पर झोला डाला और लाठी थामकर तिलकपुर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में दृढ़ निश्चय था। तभी एक घुड़सवार तेजी से दौड़ता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली और पहचान लिया कि वह कुंदन था। कुंदन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। आशिक गरीब कुंदन के साथ होने पर खुश तो नहीं था, मगर परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। अंततः वे दोनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता रोक रही थी। न तो वहां कोई पुल था और न ही नदी की कोई जगह इतनी उथली थी कि पैदल पार किया जा सके। कुंदन ने सुझाव दिया, तुम इसे तैरकर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रखे और नदी में तैरने लगा। जब वह नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि कुंदन उसके कपड़े लेकर तिलकपुर की दिशा में तेजी से भागा जा रहा था। धूल के बादल उड़ते नजर आ रहे थे और कुंदन की आकृति सांप की तरह रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। कुंदन तिलकपुर पहुंचा, घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास गया। उसने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, तुम्हारा बेटा गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। इस खबर ने माँ के दिल पर मानो पहाड़ तोड़ दिया। वह बेटे के कपड़े देखकर जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद कुंदन वह कपड़े लेकर मयूरी के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारा आशिक गरीब अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये उसके कपड़े हैं। अब तुम्हें पूरी छूट है, जिससे चाहो विवाह कर लो।
मयूरी ने यह सुनकर शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी उसकी बातों पर यकीन हो गया? ये सब कुंदन की चाल है। मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार पर टंगी बांसुरी उतारी और अपने प्रिय की याद में उसकी पसंदीदा धुन बजाने लगी। उधर आशिक गरीब नंगे पैर और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। वहां के नेक दिल लोगों ने उसे कपड़े दिए और भोजन करवाया। अपनी मोहक धुनों और स्वर्गीय गीतों से उसने लोगों का मन मोह लिया। इस प्रकार वह गांव-गांव और नगर-नगर भ्रमण करता रहा और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। घूमते घूमते वह आखिरकार खिलाफ नगर पहुंच गया। वहां उसने हमेशा की तरह एक सराय में शरण ली और सारंगी मांगकर गाना शुरू किया। संयोगवश उन दिनों खिलाफ नगर के राजा, जो संगीत और काव्य के बड़े रसिक थे, नए गायकों की तलाश में थे। कई कलाकार उनके दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। राजा के सेवक नगर भर में गायकों की खोज में भटक रहे थे। तभी सराय के पास से गुजरते समय उन्हें भीतर से आती एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनाई दी। वे तुरंत भीतर पहुंचे और आशिक गरीब से कहा, चलो हमारे साथ राजा के दरबार में। यदि मना करोगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आशिक गरीब ने बेफिक्री से उत्तर दिया, मैं आजाद आदमी हूँ। तिलकपुर मेरा घर है और मैं एक यात्री हूँ। मैं तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। गाना मैं जरूर गाता हूँ, परंतु अपनी इच्छा से। तुम्हारा राजा मेरा स्वामी नहीं है। इसके बावजूद राजा के सेवकों ने जबरदस्ती उसे दरबार में ले जाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने आदेश दिया, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया। उसका गीत क्या था, मानो मयूरी के सौंदर्य का सजीव वर्णन था। राजा इस कदर मंत्रमुग्ध हुआ कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में स्थान दे दिया। सोने चांदी की बौछारें होने लगी और रेशमी वस्त्रों तथा विलासिता से भरपूर जीवन उसकी झोली में आ गया। ऐश्वर्य और आनंद में डूबकर आशिक गरीब शायद मयूरी को भूल गया था। इधर मयूरी का इंतजार अनंत होता जा रहा था। 7 वर्षों की अवधि में अब अंतिम वर्ष समाप्ति की ओर था, लेकिन आशिक गरीब के लौटने के कोई संकेत नहीं थे। इसी बीच 40 ऊंटों और 80 गुलामों के साथ एक व्यापारी तिलकपुर से रवाना होने वाला था। मयूरी ने उसे बुलाया और एक सारंगी थमाते हुए कहा, इस सारंगी को अपने साथ ले जाओ। जहां भी जाओ इसे बड़े सम्मान से अपने सामान के साथ सजा कर रखना और यह बात फैलाना कि जो इस सारंगी का स्वामी साबित करेगा उसे यह सारंगी और इनाम दोनों मिलेगा। सुदागर ने अपना सफर जारी रखा। जहां जहां ठहरता मयूरी की दी गई जिम्मेदारी को निभाता, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो उस सारंगी को अपना होने का दावा करता। नतीजतन न तो किसी ने सारंगी पर हक जताया, न ही उसका इनाम पाया। जब सुदागर का अधिकांश माल बिक चुका था, बचा खुचा सामान लेकर वह खिलाफ नगर पहुंचा। वहां उसने मयूरी की शर्तें पूरे नगर में प्रचारित कर दी। आशिक गरीब को भी इस खबर का पता चला। वह सरपट उस सराय की ओर भागा जहां तिलकपुर का सुदागर ठहरा हुआ था। उसकी दुकान पर सजी हुई सारंगी देखते ही आशिक गरीब ने दावा किया, यह मेरी है। सुदागर ने तुरंत उत्तर दिया, निस्संदेह ये तुम्हारी ही है। तुमने इसे पहचान लिया, यही इसका प्रमाण है। सुदागर ने कहा, अब देर मत करो, जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। मयूरी ने संदेश दिया है कि निर्धारित अवधि समाप्त हो रही है। यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचे तो वह किसी और से विवाह कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से सिर थाम लिया। उसकी नियति का फैसला करने वाली घड़ी में अब केवल 7 दिन शेष थे, जबकि तिलकपुर पहुंचने में कम से कम 30 दिन लगते। फिर भी उसने तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। साथ में सोने के सिक्कों की एक थैली ली और घोड़े को अपनी पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक घने जंगल से गुजरते समय घोड़े ने ठोकर खाई और वह बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। आशिक गरीब बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक कुटिया में था। उसके सामने एक साधु खड़ा था। आशिक गरीब ने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? साधु ने उत्तर दिया, तुम जंगल में बेसुध पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब बताओ तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? आशिक गरीब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे तिलकपुर पहुंचना है, लेकिन अब यह असंभव सा लगता है। मेरे पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा।
साधु मुस्कुराते हुए बोले, ऐसी बातें केवल कायर करते हैं। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम कायर नहीं हो सकते। चिंता मत करो, मेरा यह घोड़ा लो, यह तुम्हें 7 दिनों के भीतर तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही यह सिद्ध मिट्टी भी ले जाओ, यह चमत्कारी मिट्टी तुम्हारे काम आएगी। यदि इसे किसी अंधी की आंखों पर लगाओगे तो वह देखने लगेगा। अब जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। आशिक गरीब उस सफेद घोड़े पर सवार हुआ। वह घोड़ा क्या था, मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन आशिक गरीब तिलकपुर आ पहुंचा। आधी रात गुजर चुकी थी जब वह अपने घर के दरवाजे पर कांपते हाथों से दस्तक देने लगा। उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ दरवाजा खोलो, भूख से मेरा हाल बेहाल है, रहम करो और अपने मुसाफिर बेटे को भीतर आने दो। अंदर से उसकी माँ की कमजोर आवाज आई, राहगीरों के लिए अमीरों के दरवाजे खुले हैं, नगर भर में शादियों का माहौल है, वहां जा और अपनी रात सुकून से बिता। आशिक गरीब ने विनती की, माँ मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही गुहार लगाता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दो। इस पर उसकी बहन बोली, माँ मैं उठती हूँ, देखती हूँ कि कौन दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन माँ ने झिड़कते हुए कहा, नाकारा लड़की, किसी अजनबी के सामने तो जाएगी? क्या तू नहीं देखती कि मैं अंधी हो चुकी हूँ? 7 साल तक आंसू बहाने के बाद अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ की झिड़की के बावजूद बहन ने दरवाजा खोला। आशिक गरीब भीतर आया और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। उसकी माँ अब अंधी हो चुकी थी और उसकी बहन ने भी उसे पहचाना नहीं। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगा। उसकी प्रिय सारंगी दीवार पर टंगी थी, जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी थी। आशिक गरीब ने माँ से पूछा, माँ वह दीवार पर क्या लटका है? माँ ने झुंझलाकर कहा, तू भी अजीब मेहमान है, इतना ही गनीमत मान कि तुझे एक सूखी रोटी मिल जाएगी। ईश्वर का नाम ले और सुबह यहाँ से रुखसत हो जा। आशिक गरीब ने कहा, माँ मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ और यह मेरी बहन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वह दीवार पर क्या टंगा है। माँ ने झल्लाते हुए जवाब दिया, वह सारंगी है, लेकिन तुझसे इसका क्या लेना देना? आशिक गरीब ने बहन से आग्रह किया, मुझे वह सारंगी उतार कर दिखा दे। माँ ने झिड़कते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? ये सारंगी मेरे दुखियारे बेटे की है और 7 साल से यही दीवार पर टंगी है। किसी भी जीवित व्यक्ति ने उसे अपने स्पर्श से नहीं छुआ था, परंतु उसकी बहन ने आगे बढ़कर दीवार से सारंगी उतारी और उसे सौंप दी। इसके पश्चात आशिक गरीब ने आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठाई और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपनी अतृप्त अभिलाषा पूर्ण करने की यात्रा पर निकल रहा हूँ, कृपया मेरा संबल बनो। उसने तांबे के तारों को उंगलियों से छुआ, जिससे सारंगी से मधुर झंकार गूंज उठी। फिर आशिक ने अपना दर्द भरा गीत आरंभ किया। उसका करुणामय स्वर सुनकर उसकी माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। माँ ने रुंधे स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे गीत ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। इसी रात मैंने स्वप्न देखा था कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं। इन 7 वर्षों के अश्रुओं ने मुझे अंधा बना दिया है। तुम्हारी आवाज मेरे पुत्र की आवाज जैसी प्रतीत होती है। बताओ वह कब लौटेगा? आशिक गरीब ने अपनी माँ को सत्य बताया कि वही उसका पुत्र है, लेकिन माँ को यकीन न हुआ। कुछ क्षणों के मौन के बाद आशिक ने कहा, हे मेरी प्यारी माँ, कम से कम मुझे इतना तो वरदान दो कि मैं इस सारंगी को थोड़े समय के लिए अपने साथ ले जाऊं। मैं इसे लेकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। मैंने सुना है पास ही एक विवाह समारोह चल रहा है। मेरी बहन मुझे वहां का मार्ग दिखा देगी। मैं गाऊंगा, बजाऊंगा और जो कुछ प्राप्त होगा उसे आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन माँ ने इनकार कर दिया, नहीं, यह असंभव है। जब से मेरा बेटा गया है, यह सारंगी घर से बाहर नहीं गई। आशिक गरीब ने तर्क दिया, माँ, सारंगी की फिक्र मत करो। देखो, ये लो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। अब यह सारंगी मेरी जिम्मेदारी है। माँ ने थैली को टटोला और जब उसे यह एहसास हुआ कि वह सचमुच सोने के सिक्कों से भरी हुई है, उसने भारी मन से सारंगी ले जाने की अनुमति दे दी। उसकी बहन ने उसे विवाह स्थल का मार्ग दिखाया और उसे उस संपन्न घर तक पहुंचाया जहां विवाह की भव्य दावत चल रही थी। बहन दरवाजे पर खड़ी रही क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है।
इस संपन्न घर में मयूरी नाम की कन्या रहती थी, जो इसी रात कुंदन की पत्नी बनने जा रही थी। कुंदन अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ भोजन व आनंद में मग्न था, जबकि मयूरी पर्दे के पीछे अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में विष से भरा हुआ प्याला था और दूसरे में चमकता हुआ तीव्र खंजर। उसने प्रतिज्ञा की थी कि कुंदन के शैया पर पग रखने से पूर्व वह अपने प्राणों का अंत कर लेगी। तभी उसने पर्दे के पीछे से किसी अपरिचित व्यक्ति की आवाज सुनी, जो गीत गाने की अनुमति मांग रहा था। कुंदन ने उसे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल गाओ, ये विवाह का अवसर है। ऐसे समय में गीत और नृत्य करने वालों को भला कौन रोक सकता है। तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक मुट्ठी सोना भेंट करूंगा। उसके बाद आशिक गरीब ने अपनी सारंगी संभाली और स्वरों का जादू बिखेरना शुरू किया। वह गाने लगा, खिलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम लगाया और मात्र 3 दिनों में उड़कर यहाँ चला आया। ये सुनकर कुंदन के भाई, जिसकी समझ कुछ धीमी थी, ने क्रोधित होकर खंजर निकाला और चिल्लाया, तू झूठ बोलता है, खिलाफ नगर से यहाँ 3 दिनों में कैसे आ सकता है। कुंदन ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे भाई, यह एक गायक है। कल्पनाओं की उड़ान में ये समूची दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। आशिक गरीब ने अपना गीत जारी रखा। उधर मयूरी ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसे पहचान लिया। उसने विष का प्याला दूर फेंक दिया और खंजर को एक तरफ रख दिया। वह अपनी सखी से बोली, तुम इसे नहीं पहचान सकी, लेकिन मैं इस स्वर्गीय आवाज को पहचान गई हूँ। यह मेरे गरीब आशिक की ही आवाज है। मयूरी भागती हुई पर्दे के पीछे से बाहर आई और झरोखे से अपने आशिक को देखा। उसे पहचानते ही उसके मुंह से एक चीख निकली। वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और अपने प्रेमी के गले में बाहें डाल दी। कुछ क्षणों के लिए दोनों बेसुध से हो गए। कुंदन का भाई यह दृश्य देखकर अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने खंजर उठाकर उन पर वार करने की कोशिश की, परंतु कुंदन ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। याद रखो, इस जीवन में जो कुछ भी मेरे भाग्य में है वही मुझे प्राप्त होगा। मयूरी मेरे भाग्य में नहीं थी तो कोई बात नहीं। होश में आने पर मयूरी लज्जा के कारण लाल हो गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और पर्दे के पीछे चली गई। कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इतने कम समय में इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी कर ली। आशिक गरीब ने अपनी जीवन गाथा उसके समक्ष खोलकर रख दी। उसी समय दरवाजे पर खड़ी उसकी बहन ने यह सब सुन लिया और तुरंत अपनी माँ के पास दौड़ गई। उसने उत्सुकता और उत्तेजना में चिल्लाते हुए कहा, माँ, वह सच में मेरा भाई और तेरा खोया हुआ बेटा आशिक गरीब है। इसके पश्चात वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले आई जहाँ दावत चल रही थी। आशिक गरीब ने अपने झोले से मिट्टी निकाली और उसे पानी में मिलाकर अपनी माँ की आंखों पर लेप कर दिया। लेप करते हुए उसने शांत भाव से कहा, अब यह सत्य तुम सबके सामने उजागर होगा कि मैं एक महान संत के दर्शन कर लौटा हूं। कुछ क्षणों में उसकी मां ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि पुनः लौट आई। यह चमत्कार देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का दिल आशिक गरीब की सत्यता और उसके अनुभवों के प्रति नतमस्तक हो गया। दूसरी ओर कुंदन, जो मयूरी से प्रेम करता था, ने उदारता और आत्मीयता का परिचय देते हुए मयूरी का हाथ आशिक गरीब के हाथों में सौंप दिया। उसने प्रसन्न स्वर में कहा, मयूरी, जिसे तू अपनाएगी वह तुझसे किसी भी प्रकार कम नहीं होगा। मैं अब संपन्न हूँ और वह भी चांदी और सोने से सजी होगी। तू उसे स्वीकार कर और भगवान तुम दोनों को वही सुख प्रदान करे जो मुझे और मयूरी को मिला है। इसके बाद आशिक गरीब और मयूरी का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही कुंदन और आशिक गरीब की बहन का भी शुभ विवाह हो गया। चारों ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की, जहां खुशहाली और संतोष ने उनके जीवन के हर पल को स्वर्णिम बना दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महतो नाम का एक साधारण मछुआरा था। वह अपने काम में तल्लीन रहता और सादगीपूर्ण जीवन जीता। उसकी एक आदत थी कि वह एक बार में सिर्फ एक ही मछली पकड़ता
और जब तक उस मछली का उपभोग न हो जाता तब तक वह दूसरी मछली पकड़ने का प्रयास नहीं करता। यह उसकी निष्ठा और स्वाभाविक नियम का हिस्सा था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मछली को छील और काट रही थी। अचानक वह चकित रह गई। उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि मछली के पेट से एक अत्यंत अद्वितीय और चमचमाता मोती निकला। उत्साहित होकर उसने अपने पति को आवाज दी, सुनिए जी, देखिए तो सही, मुझे मछली के पेट से यह क्या मिला है। कितना अद्भुत और सुंदर मोती है। महतो ने जब उस मोती पर दृष्टि डाली तो उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह कुछ पल के लिए निःशब्द हो गया, मानो उसकी जुबान को ताला लग गया हो। उसकी पत्नी ने जब उसे होश में लाने के लिए टोका तो उसने धीरे से कहा, यह वाकई हमारी किस्मत का सितारा है। मुझे लगता है ये मोती हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं इसे बाजार ले जाकर बेचता हूँ। महतो ने मोती को संभालकर अपनी जेब में रखा और बाजार की ओर रवाना हो गया। गांव के एक प्रतिष्ठित सुनार के पास पहुंचकर उसने कहा, नमस्ते सेठ जी, मैं एक अनोखी चीज लाया हूँ। इसे देखिए और बताइए कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। सुनार ने मोती को ध्यान से देखा। उसकी हथेली पर मोती मानो चांद की तरह चमक रहा था। सुनार ने उसे पलट पलट कर परखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, महतो, यह मोती साधारण नहीं है। यह तो अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। मेरी क्षमता इसे खरीदने की नहीं है। भले ही मैं अपनी दुकान, घर और सारा सामान बेच दूं, फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मेरी सलाह है कि तुम इसे पास के बड़े शहर में ले जाओ। वहां के सबसे नामी सुनार से मिलो। शायद वह इसकी सही कीमत चुका सके। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। महतो ने सुनार का आभार व्यक्त किया और शहर की ओर प्रस्थान कर गया। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। वह मछुआरा मोती को लेकर समीपवर्ती नगर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी सुनार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से सुनाया। सुनार ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, अरे महतो, वह मोती मुझे दिखाओ ताकि मैं भी जान सकूं कि ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है। सुनार ने जब मोती को देखा तो उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा बेशकीमती मोती पहले कभी नहीं देखा। यह तो अनुपम है। मेरी सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा भी इसे खरीदने के लिए अपर्याप्त होगी। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मेरी सलाह मानो और इस मोती को नगर के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करो। उन्हें दुर्लभ रत्न और जवाहरात संग्रह करने का अत्यधिक शौक है। यकीन मानो, वह इसके बदले तुम्हें इतना धन देंगे कि तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मछुआरे ने सुनार का आभार व्यक्त किया और उत्साह से भरा हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह महल के करीब पहुंचा, उसके कदम और तेज होते गए। महल के भव्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोक दिया। मछुआरे ने उन्हें समझाया कि उसके पास एक दुर्लभ और अनमोल मोती है जिसे वह महाराज को दिखाना चाहता है। पहले तो पहरेदार उसकी साधारण वेशभूषा और स्थिति को देखकर संशय में पड़ गए, लेकिन जब मछुआरे ने मोती दिखाया तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। पहरेदार उसे तुरंत महाराज के समक्ष ले गए। मछुआरे ने आदरपूर्वक मोती को महाराज के सामने प्रस्तुत किया और पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने कहा, महाराज, यह वह अनमोल मोती है जिसे मैंने मछली के पेट से निकाला है। राजा ने मोती को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अद्भुत चमक आ गई। वह बोले, अरे मछुआरे, ये तो अनुपम और अप्रतिम है। मैंने अब तक ऐसा अद्वितीय मोती केवल कहानियों में सुना था, परंतु आज पहली बार इसे देख रहा हूँ। महाराज ने कुछ क्षण सोचा और बोले, यह मोती इतना बेशकीमती है कि मैं इसकी सही कीमत आंकने में असमर्थ हूँ। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष करता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों के साथ गहन विचार विमर्श किया। कुछ देर बाद उन्होंने मछुआरे की ओर मुड़ते हुए कहा, सुनो मछुआरे, इस अनुपम मोती की कीमत शब्दों में आंकना कठिन है, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। मेरे राजमहल में जो खजाना है, राजा ने कहा, तुम्हें खजाने के उस भाग में ले जाया जाएगा जहाँ तुम 6 घंटों तक ठहर सकते हो। इन 6 घंटों में तुम जितना भी मूल्यवान धन संग्रह कर सको वह सब तुम्हारा होगा। इस प्रकार मैं तुम्हारे अनमोल मोती की कुछ कीमत चुका सकूंगा। इन 6 घंटों के दौरान तुम्हें कोई रोकने या टोकने वाला नहीं होगा। यह समय तुम्हारा होगा, मानो तुम उस खजाने के स्वामी हो
राजा के आदेश पर सिपाही मछुआरे को खजाने की ओर ले जाने लगे। चलते चलते उन्होंने उसे समझाया, वह जो सामने कमरा है वही खजाने का भंडार है। अगले 6 घंटे तक तुम्हें किसी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना खजाना बटोर सको वह सब तुम्हारा है। मछुआरे की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। सिपाहियों के बताए दिशा में चलते हुए उसने खजाने वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसकी नजर एक ओर स्थित एक भव्य कक्ष पर पड़ी। उस कक्ष का दरवाजा खुला था और भीतर का नजारा मनमोहक था। वहां शाही दावत के लिए तरह तरह के लजीज पकवान सजे हुए थे। भोजन देखकर मछुआरे का ध्यान खजाने से भटक गया। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। वह स्वयं से बुदबुदाया, 6 घंटे का समय मेरे जैसे साधारण मछुआरे के लिए बहुत है। खजाने को समेटने में इतना समय व्यर्थ जाएगा। क्यों न शुरुआत कुछ पेट पूजा से की जाए। सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है। ऐसे व्यंजन तो मैंने जीवन में कभी देखे भी नहीं। पहले पेट भरकर खा लूं, फिर खजाने पर ध्यान दूंगा। इससे मेरी ताकत भी बढ़ेगी और मैं आराम से हीरे जवाहरात उठा सकूंगा। यही सोचकर मछुआरा उस शाही कक्ष में दाखिल हो गया जहां पकवानों की भरमार थी। वहां पहुंचते ही उसने खाना शुरू कर दिया। उन लजीज व्यंजनों का स्वाद लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। कब 2 घंटे बीत गए उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। जब पेट भर गया और उसका मन तृप्त हो गया, तब जाकर उसने वहां से निकलने का विचार किया। पकवानों का मोह छोड़ते हुए उसने खजाने वाले कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मछुआरे ने जैसे ही अपने दाईं ओर नजर डाली, उसकी आंखें एक और भव्य कक्ष पर ठहर गईं। वहां एक शाही पलंग था जिस पर मखमल के मुलायम बिस्तर सजे हुए थे। ये नजारा देखकर वह बुदबुदाया, आज तो पेट भरकर और जी भरकर स्वादिष्ट भोजन किया है। अगर थोड़ी देर इन आरामदायक बिस्तरों पर लेट जाऊं तो क्या हर्ज होगा। इससे खजाने के हीरे जवाहरात समेटने में और आनंद आएगा। आखिरकार ऐसे बिस्तरों पर सोने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये सोचकर उसने अपना सिर मखमली बिस्तर पर टिकाया और चंद पलों में गहरी नींद में डूब गया। कुछ समय बाद किसी ने उसे जोर से हिलाकर जगाया। आवाज आई, उठो मछुआरे, तुम्हारी दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। मछुआरा आंखें मलते हुए हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो समय बाकी था। तभी राजा वहां आ पहुंचा और गंभीर स्वर में कहा, मछुआरे, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यहां से बाहर जाने की तैयारी करो। राजा की बात सुनकर मछुआरे के होश उड़ गए। उसका सारा शरीर भय और पछतावे से कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं खजाने से कुछ भी नहीं ले पाया। राजा ने गहरी नजरों से उसे देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें पूरे 6 घंटे का समय दिया गया था। ये घंटे तुमने आराम और भूख मिटाने में व्यर्थ कर दिए। यदि यही समय तुमने खजाने में बिताया होता तो तुम इतना धन ले जा सकते थे कि उसे कई गुना बेहतर भोजन और बिस्तर खरीद सकते थे। परंतु तुमने अपनी मूर्खता से वह अवसर खो दिया। तुमने अपने छोटे से कुएं को ही संसार मान लिया और समंदर की ओर देखने की कोशिश नहीं की। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। राजा के सैनिकों ने मछुआरे को पकड़कर राजमहल से बाहर फेंक दिया। वह स्तब्ध और निराश खड़ा रह गया। उसका अनमोल मोती गया और खजाना भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश कहीं अधिक गहरा है। क्या हम भी इस मछुआरे की तरह अपनी जिंदगी के बहुमूल्य अवसरों को आलस्य और तुच्छ सुख सुविधाओं में गंवा रहे हैं? परमात्मा ने हमें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। यह समय सोचने का है कि कहीं हम भी तो इस दुनिया के आरामदेह कुएं में सोकर जीवन का वास्तविक खजाना नहीं खो रहे हैं। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म परोपकार और सद्गुणों से परिपूर्ण हो, ताकि हमारे नेकी का भंडार निरंतर समृद्ध होता जाए। अंततः जीवन के अंतिम क्षणों में यही पुण्य हमारा सहारा बनेगा। इसलिए यह आत्मचिंतन करना आवश्यक है कि कहीं हम इस संसार के छल प्रपंच में उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक तो नहीं गए हैं। स्मरण रहे कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर एक सीमित अवधि के लिए भेजा है और वह समय अनिवार्यतः एक दिन समाप्त हो जाएगा। अतः इस नींद से जागें और यह विचार करें
कि कहीं हम भी उस कहानी के मछुआरे जैसे तो नहीं बन गए, जो जीवन के असल मकसद को भुलाकर केवल सांसारिक सुखों में डूबा हुआ था। पुराने समय की बात है। एक गांव में विष्णु नामक व्यक्ति निवास करता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसका परिवार केवल उसकी पत्नी तक सीमित था। उसकी दरिद्रता देखकर गांव के लोगों ने विचार किया कि क्यों न चंदा एकत्र करके उसे कोई कार्य करने का साधन उपलब्ध कराया जाए। मुखिया की देखरेख में धन संग्रह किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी खरीद कर दी गई। अब विष्णु उसी बैलगाड़ी के माध्यम से सवारियां ढोता और इस प्रकार अपने जीवनयापन का प्रबंध करता। एक दिन सुबह के समय जब विष्णु शहर से गांव लौट रहा था, तो मार्ग में उसे 2 यात्री मिले। उनमें से एक धनवान सेठ थे और दूसरे एक वृद्ध साधु। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई, अगर गाड़ी खाली है तो हमें गांव तक ले जाने का कितना किराया लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपसे ₹5 लूंगा और साधु बाबा से ₹2। सेठ ने हैरानी से पूछा, ये भेदभाव क्यों भाई? इस पर विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी, आपकी आय अधिक है इसलिए आपसे अधिक लूंगा। वहीं साधु महाराज तो केवल भिक्षा पर निर्भर है, इसलिए उनसे कम लूंगा। सौदा तय हुआ और वे तीनों बैलगाड़ी में सवार होकर चल पड़े। यात्रा लगभग 10 मील की थी। साधु महाराज अत्यंत वृद्ध थे। विष्णु ने उनसे कहा, महाराज, आप बुजुर्ग और अनुभव संपन्न है, कृपया अपने जीवन के अनुभव से कोई ऐसा प्रसंग सुनाए जो हमें शिक्षा दे सके और साथ ही सफर भी आनंद पूर्वक कट जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का ₹1 लूंगा। विष्णु ने उत्तर दिया, यह स्वीकार है। साधु के सुझाव सुनकर विष्णु ने सोचा कि यह सफर भी रोचक हो जाएगा और ₹1 खर्च करना हर्ज की बात नहीं। साधु ने कहा, तो सुनो, ऐसी बात जो 4 व्यक्ति स्वीकार कर ले उसे मान लेना चाहिए। विष्णु ने जिज्ञासा से पूछा, और? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बात पूरी हो गई। अगर अगली सुननी है तो ₹1 और देना होगा। विष्णु ने सहमति व्यक्त की। साधु ने कहा, नदी पर स्नान करने जाओ तो भीड़ भाड़ वाले घाट को छोड़कर ऐसा स्थान चुनो जहां सन्नाटा हो। विष्णु ने पुनः आग्रह किया, आगे कहिए। साधु बोले, एक और सुनोगे तो फिर से ₹1 लगेगा। विष्णु ने सोचा कि अभी भी सेठ से अधिक राशि मिल रही है, तो उसने और सुनने की ठानी। साधु ने अगली सीख दी, यदि कोई बात गुप्त रखना चाहो तो उसे अपनी पत्नी से भी साझा न करो। इस पर विष्णु ने और कोई सवाल नहीं किया। सफर समाप्त होने तक दोनों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच गए। विष्णु ने उन्हें उतारकर अपनी राह ली। अगले दिन विष्णु शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक स्थान पर भारी भीड़ जमा थी। उत्सुकता से वह बैलगाड़ी समेत उस भीड़ के बीच जा पहुंचा और पूछताछ करने लगा। पता चला कि एक भिखारी का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह बहुत दयनीय जीवन जी रहा था, लेकिन कोई भी उस शव को उठाकर श्मशान तक ले जाने को तैयार नहीं था। लोगों ने जब जाना कि विष्णु बैलगाड़ी वाला है, तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शव को श्मशान तक ले जाए। विष्णु असमंजस में पड़ गया। एक ब्राह्मण होने के नाते वह इस कार्य को अनुचित मान रहा था। तभी उसे साधु की बात याद आई, जिस बात को 4 लोग कहे उसे मान लेना चाहिए। उसने साहस जुटाकर भिखारी के शव को बैलगाड़ी में रखा और श्मशान की ओर चल पड़ा। जब वह श्मशान पहुंचा और शव को नीचे रखा, तो उसने देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने जब थैली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। थैली स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरी हुई थी। इस अप्रत्याशित दृश्य ने उसकी खुशी को 2 गुना कर दिया। उसने तुरंत थैली को छिपा लिया और मृत भिखारी के शव को श्मशान के रखवाले को सौंप दिया। चुपचाप घर लौटते समय उसके मन में विचार आया कि शायद यह स्वर्ण मुद्राएं उसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य का प्रतिफल है। उसने एक मृत भिखारी को अंतिम यात्रा के लिए श्मशान तक पहुंचाया था। घर की राह पर उसने महसूस किया कि यह सब करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी को नदी के घाट की ओर मोड़ दिया। घाट पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां पहले से ही भीड़ जुटी हुई थी। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आई, भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। यह सोचकर उसने बैलगाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाया और एकांत वाले घाट पर जाकर रोकी। वहां उसने स्नान किया
और खुद को शुद्ध महसूस किया। वापस लौटते समय जब वह अपने घर पहुंचा और थैली को देखने लगा तो वह चौंक गया। थैली उसके पास नहीं थी। उसे अचानक याद आया कि नदी पर स्नान के समय उसने कपड़े उतारते वक्त थैली वहीं छोड़ दी थी। रात का अंधेरा घिर आया था, इसलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। विष्णु ने यह बात अपनी पत्नी से भी साझा नहीं की। उसे साधु की तीसरी सीख याद आई, अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी से भी मत कहना। उस रात विष्णु बेचैनी से करवटें बदलता रहा। पछतावे के साए में रात गुजर गई। सुबह उसने जल्दी उठकर नदी के उसी घाट पर जाने की ठानी। पत्नी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? विष्णु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने एक बहाना बनाया कि उसे किसी सवारी को शहर तक पहुंचाना है। मन में यही सोचते हुए वह तेजी से घाट की ओर बढ़ा कि शायद उसकी खोई हुई थैली वहीं मिल जाए। विष्णु जब नदी के घाट पर पहुंचा तो उसका हृदय आनंद से भर गया। वहां उसकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली वैसी की वैसी पड़ी थी। असलियत ये थी कि उस निर्जन घाट पर कोई आता जाता नहीं था, जिससे थैली को किसी की नजर छू भी नहीं सकी थी। विष्णु सोचने लगा कि यदि उसने साधु की बात मानकर भीड़ भाड़ से दूर इस स्थान को नहीं चुना होता तो यह बहुमूल्य थैली निश्चित ही किसी अन्य के हाथों में चली जाती। वह मन ही मन साधु को धन्यवाद देता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही विष्णु ने वह थैली एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दी। उसने यह रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा नहीं किया। धीरे धीरे उसने इस धन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करना आरंभ किया कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि निर्धन विष्णु के पास इतनी संपदा कहां से आई। समय के साथ उसने अपने लिए एक भव्य आवास का निर्माण करवा लिया। विष्णु के पड़ोसी, जो गांव के मुखिया भी थे, उसकी समृद्धि से जलने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जरा विष्णु की पत्नी से मिलो और उसकी धन संपदा का रहस्य निकालो। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पहुंची। उस समय विष्णु घर पर नहीं था। मुखिया की पत्नी ने बातों ही बातों में विष्णु की पत्नी से उसका धन कमाने का रहस्य जानना चाहा, लेकिन विष्णु की पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे पति यह धन कहां से लाते हैं। मुखिया की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सामान्य बात भी नहीं जानती। इस बात ने विष्णु की पत्नी के मन में संदेह भर दिया। उसी दिन जब विष्णु घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे यह राज बताने की जिद पकड़ ली। विष्णु समझ गया कि अवश्य किसी ने उसकी सरल पत्नी को उकसाया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्रिया, तुम नहीं जानती कि मैं कितना परिश्रम करता हूँ। शहर की कोतवाली में प्रतिदिन जाकर वहां के मुकदमों में झूठ सच गवाही देता हूँ। कोतवाल साहब इसके बदले मुझे प्रतिदिन 22,000 रुपए देते हैं। यही मेरे धन का स्रोत है। ये सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में विस्मय और संतोष दोनों झलक पड़े। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ने यह सुनकर संतोष की सांस ली और मुखिया की पत्नी के समक्ष सारी बात उंडेल दी। बात धीरे धीरे मुखिया के कानों तक जा पहुंची। ये सुनते ही मुखिया ने मन ही मन ठान लिया कि इसी राह पर चलकर वह अपार धन अर्जित करेगा। अगले ही प्रातः वह शहर की कोतवाली जा पहुंचा। कोतवाली के भीतर प्रवेश करने में उसके कदम ठिठक रहे थे, मानो भय और असमंजस ने उसे जकड़ लिया हो। वह कोतवाली के आसपास चक्कर काटने लगा। तभी एक सिपाही की निगाह उस पर पड़ी। मुखिया का व्यवहार संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिससे सिपाही ने उसे पकड़कर कोतवाल के सामने पेश कर दिया। कोतवाल के लिए यह स्थिति कुछ समय तक अबूझ बनी रही। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुखिया आखिर किस उद्देश्य से यहाँ आया है। जब कोतवाल ने रोप का सहारा लेते हुए मुखिया से वास्तविकता उगलवानी चाही, तब मुखिया ने कहा कि वह धन अर्जित करने और सच्ची झूठी गवाहियां देने हेतु यहाँ उपस्थित हुआ है। ये सुनते ही कोतवाल का गुस्सा हद पार कर गया। कोतवाल, जो अपनी ईमानदारी के लिए ख्यात था, ने सिपाही को आदेश दिया, इस झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को कारागार में डाल दो और इसे 100 कोड़े मारो। सूर्यास्त से पहले इसे रिहा मत करना। बेचारा मुखिया कोड़ों की मार सहता रहा और जब शाम को उसे मुक्त किया गया तो वह घर लौटते वक्त मन ही मन विष्णु की चतुराई का कायल हो गया। उसे भली भांति समझ आ गया था कि विष्णु जैसा बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुता के लिए उपयुक्त नहीं है।
इस घटना के बाद मुखिया ने विष्णु के धन का रहस्य जानने की कोई कोशिश नहीं की। उधर विष्णु ने भी अपने जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने का मार्ग चुन लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य पर कर्मवीर नामक राजा का शासन था। राजा कर्मवीर का जीवन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, परंतु कुछ समय से उसे एक विचित्र उलझन ने घेर लिया था। वह निरंतर एक सपना देख रहा था, जिसमें एक औरत महल के द्वार पर दस्तक देकर पूछती, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल आऊं? यह सपना पिछले 3 महीनों से राजा को बेचैन किए हुए था। हर रात वही दृश्य, वही सवाल। राजा नींद में घबराकर उठ जाता और फिर पूरी रात चैन से सो नहीं पाता। यह सपना अब उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन चुका था। जब राजा की यह व्यथा असहनीय हो गई, तो उसने निश्चय किया कि इस समस्या को अपनी छोटी पुत्री के साथ साझा करेगा। राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में रहती थी। छोटी बेटी, जो अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील थी, राजा के साथ महल में रहती थी। अगली सुबह राजा ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया और पूरा सपना विस्तार से सुनाया। बेटी ने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुनी। वह गहराई से सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, यह सपना सचमुच विचित्र है और चिंता का विषय है, लेकिन शायद मैं इसका रहस्य हल कर सकती हूँ। यदि वह औरत फिर से आपके सपने में आए और वही सवाल करे, तो आप उसे कहिए, आज ही आ जाओ। राजा ने बेटी की बात मान ली। उसे अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले 3 दिनों तक राजा को वह सपना नहीं आया। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब उसकी समस्या समाप्त हो गई। लेकिन चौथी रात वही सपना फिर से आया। सपने में राजा ने देखा कि सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत महल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह उसी तरह पूछ रही थी, महाराज, क्या मैं आज आऊं या कल आऊं? राजा ने बेटी की सलाह को याद करते हुए कहा, तुम आज ही आ जाओ। राजा के इतना कहते ही वह औरत अचानक गायब हो गई। राजा घबराकर नींद से जाग उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा था। सुबह उठते ही राजा ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी सलाह मानते हुए सपने में उस औरत से कह दिया कि वह आज ही आ जाए। पिता की बात सुनकर बेटी ने बड़े ही संयम से उत्तर दिया, पिताजी, आपने जो निर्णय लिया वह पूर्णतः उचित था। आप निश्चिंत रहे, जो भी घटेगा वह ईश्वर की मर्जी से ही होगा। हम सब पर उनका आशीर्वाद है। इस घटना को कई दिन बीत गए। राजा अब इस बात को लगभग भूल चुका था। राज्य में चारों ओर शांति और सुकून का माहौल था। लेकिन एक दिन अचानक समाचार आया कि पड़ोसी शत्रु राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। इस अप्रत्याशित खबर ने राजा को भीतर तक झकझोर दिया। शत्रु की सेना का आक्रमण बेहद अचानक हुआ था और राजा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वह स्वयं एक शांतिप्रिय शासक था। उसने कभी युद्ध का मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं समझी थी। फिर भी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए राजा ने अपने सेनापति को सेना लेकर युद्ध भूमि में भेजा, परंतु शत्रु की विशाल सेना के सामने उसकी सेना अधिक देर तक टिक न सकी। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि राजा के पास अब केवल एक ही विकल्प बचा, महल छोड़कर अपनी जान बचाना। शत्रु की सेना ने न केवल राजा की सेना को परास्त कर दिया, बल्कि महल पर भी कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। इस विकट परिस्थिति में राजा ने अपनी बेटी के साथ महल के एक गुप्त मार्ग से भागने का निर्णय लिया। गुप्त मार्ग से निकलकर वे दोनों जंगल में जा पहुंचे। राजा और उसकी बेटी का मन भारी था। राज्य छिन जाने का दुख और जीवन में पहली बार ऐसी कठिनाइयों का सामना करने की पीड़ा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। वे दोनों लगातार भागते जा रहे थे, मानो समय उनके विरुद्ध हो। लंबी दूरी तय करने से उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। थकान से शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन शत्रु के भय ने उन्हें रुकने का साहस नहीं दिया। पूरा दिन जंगल में भटकने और भागने के बाद जब शाम ढलने लगी, तब वे अपने राज्य की सीमा के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव बहुत ही साधारण और शांत था।
यहाँ एक साधारण किसान अपनी कुटिया में रहता था, जहाँ राजा और उसकी बेटी ने शरण लेने का विचार किया। जो व्यक्ति कभी राजा के महल में सेवक के रूप में कार्यरत था और जिसे राजा अपनी उदारता के लिए अक्सर पुरस्कार दिया करता था, वही अब राजा की स्मृतियों में जीवंत हो उठा। उस क्षण राजा के मस्तिष्क में महज अपने पुराने शाही सेवक का विचार कौन था। राजा सीधे उस व्यक्ति के कुटीर तक जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला और जैसे ही उस सेवक ने राजा और उसकी बेटी को देखा, उसकी आंखें चमक उठी, उसकी प्रसन्नता छलक पड़ी। उसने दोनों का सस्नेह स्वागत किया और आदर पूर्वक अपने घर के भीतर ले गया। सेवक ने अपनी स्वाभाविक विनम्रता के साथ राजा और उनकी बेटी को जलपान करवाया। तत्पश्चात उसने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शत्रु ने उनके महल पर आक्रमण किया और कैसे वे प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग निकले। शाही सेवक ने राजा की दास्तान को ध्यानपूर्वक सुना। क्षण भर के लिए वह मौन रहा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं आपका पुराना सेवक हूँ। आपने जीवन भर मुझ पर अनगिनत उपकार किए हैं। मेरी यह साधारण कुटिया आपके लिए सदा उपलब्ध है। आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करूं। राजा ने सेवक की इन बातों को सुनकर राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, चलो, कम से कम प्राणों की रक्षा तो हुई और रहने के लिए आश्रय भी मिल गया। सेवक ने राजा और उनकी बेटी के ठहरने की व्यवस्था अपने कक्ष के समीप वाले छोटे कमरे में कर दी। रात में उसने दोनों के लिए भोजन का प्रबंध भी किया। सेवक की यह विनम्रता और सेवा भाव देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। लेकिन जब रात आई और राजा शयन के लिए अपने कक्ष में गया, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मस्तिष्क में अनेक विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। वह अतीत की स्मृतियों में खो गया। उसे अपना महल, राजसी वैभव और सेवकों की चहल पहल याद आने लगी। उसने मन ही मन कहा, कल तक मेरी सेवा में दर्जनों नौकर चाकर हाजिर रहते थे और आज मैं अपने एक पुराने सेवक की कृपा पर निर्भर हूँ। इन्हीं विचारों में उलझे हुए राजा ने अचानक अपने पास वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वह चौंक उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस गहन समय में ये आवाजें कहां से और क्यों आ रही हैं। उसका चौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि परिस्थिति ने उसकी सजगता को और अधिक तीव्र कर दिया था। साथ वाले कमरे से धीमे धीमे बातचीत की आवाजें आ रही थी। राजा ने दीवार से कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया। आवाजों से स्पष्ट हुआ कि उसका पुराना सेवक किसी से कह रहा था, अब न जाने यह मुसीबत हमारे यहाँ कितने दिन तक टिकी रहेगी। ये अब राजा नहीं बल्कि भिखारी बन चुका है। सेवक की बातों ने राजा का हृदय छलनी कर दिया। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो निश्चित ही उस सेवक की पत्नी की थी। वह बोली, अगर यह भिखारी बन चुका है तो इसे घर में क्यों पनाह दी है? सेवक ने उत्तर दिया, मैंने इस व्यक्ति का नमक खाया है। इसने मुझ पर अनगिनत उपकार किए हैं। बस यही सोचकर इसे शरण दी है। पत्नी ने तीखी आवाज में कहा, तो फिर इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से चलता करो। 2-4 दिन से ज्यादा हम इनकी खातिरदारी नहीं कर सकते। हमारी खुद की हालत तंग है। बाबा, अब और इनकी सेवा नहीं हो सकती। सेवक ने धीमे स्वर में समझाने का प्रयास किया। अरे भाग्यवान, थोड़ा धैर्य रखो। इन्हें यहाँ से विदा करने में कुछ समय तो लगेगा। सीधे धक्के देकर तो इन्हें नहीं निकाल सकता। 1-2 दिन की बात और है, फिर मैं ऐसा बहाना बनाऊंगा कि इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। राजा ने जब यह सब सुना तो वह भीतर तक टूट गया। यह वही सेवक था जिसे उसने अपनी छोटी छोटी कृपाओं से हमेशा खुश किया था, और आज वही व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। मायूसी में डूबे राजा ने सोचा, अब मेरे कठिन दिन शुरू हो चुके हैं। ये नौकर भी मुझे ठुकरा चुका है। परंतु अगले ही पल उसने अपने मन को समझाया, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यही तो संसार की वास्तविकता है। अपने विचारों के इस भंवर में डूबते उतराते हुए राजा की आंखें भर आईं। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब सूर्य की पहली किरण फूटी तो राजा ने सेवक से कहा, भाई, अब मैं तुमसे विदा चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा हृदय से धन्यवाद। सेवक ने चौंकते हुए कहा, महाराज, इतनी जल्दी क्यों? कुछ दिन और रुक जाते।
क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई जो आप यहाँ से जा रहे हैं? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब चलने का समय आ गया है। राजा ने नौकर से कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, पर अब मैं और अधिक समय यहाँ नहीं रुक सकता। फिर उसने आगे कहा, मुझे अपने वेश को बदलने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, कृपया उनका प्रबंध कर दो ताकि मैं इस स्थान से बिना पहचाने निकल सकूं। यह सुनकर नौकर के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे इस भार से मुक्ति मिलेगी। कहीं ऐसा न हो कि शत्रु की सेना राजा को खोजते हुए यहाँ आ धमके और मुझे भी उनकी संगति में ले जाए। नौकर ने तुरंत राजा के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया। राजा ने वेशभूषा बदल ली और अपनी बेटी के साथ वहां से प्रस्थान कर गया। वे दोनों सफर करते करते अपने राज्य की सीमाओं के पार निकलकर एक विशाल नगर में पहुंच गए। ये नगर उस नगर सेठ का था जो राजा का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। राजा ने सोचा, क्यों न उसी से सहायता ली जाए। वह नगर सेठ की भव्य हवेली पर जा पहुंचा। हवेली के द्वार पर राजा ने दरबान से कहा, मुझे नगर सेठ से मिलना है। जब राजा और उसकी बेटी नगर सेठ के सामने आए तो वेशभूषा बदलने के कारण नगर सेठ राजा को पहचान नहीं सका, लेकिन उसकी बेटी को देखकर सेठ तुरंत समझ गया कि यह राजा ही है। राजा ने अपनी दयनीय स्थिति और समस्त घटनाक्रम को नगर सेठ को बताया। पूरी बात सुनने के बाद नगर सेठ ने राजा को अपनी हवेली में ठहरने की व्यवस्था कर दी। सेठ ने कहा, महाराज, मैं आपके अच्छे और बुरे दिनों का साथी हूँ। ये हवेली आपकी अपनी है, आप यहाँ जितने दिन चाहें रह सकते हैं। राजा एक सप्ताह से नगर सेठ की अतिथि सत्कार का आनंद ले रहा था। अपने मित्र की उदारता और समर्थन से उसका हृदय प्रसन्न था। लेकिन एक दिन अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। नगर सेठ की पत्नी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। वह पहले पूरी तरह स्वस्थ थी, परंतु अचानक ही उसकी स्थिति खराब होने लगी। नगर सेठ चिंतित हो गया। उसने तत्काल नगर के श्रेष्ठ वैद्यों और हकीमों को बुलाया। वे तमाम प्रयासों के बावजूद उसे ठीक नहीं कर सके। कुछ दिन बाद उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर दौरे पड़ने लगे। नगर सेठ ने वैद्यों और हकीमों के साथ ओझाओं और ज्योतिषियों को भी बुलाया। ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां खोलकर जो बताया, उसने नगर सेठ को विचलित कर दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपकी हवेली पर किसी अशुभ छाया का प्रभाव है। यह मनहूसियत आपके परिवार पर भारी पड़ रही है। हो ना हो, इस अशुभ घटना के पीछे इन बाप बेटी का ही हाथ है। जब से ये दोनों आपकी हवेली में आकर ठहरे हैं, तभी से आपकी पत्नी को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए हैं। यदि आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हैं तो इन दोनों को तुरंत यहाँ से निकालना होगा। जितनी जल्दी आप इन्हें हवेली से बाहर करेंगे, उतना ही आपके लिए हितकर होगा। नगर सेठ यह सुनकर बेहद परेशान हो गया। धीरे धीरे वह भी इस धारणा पर विश्वास करने लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था कि आखिर वह अपने मित्र और उसकी बेटी से यह बात कैसे कहे। इस बात की खबर उड़ते उड़ते राजा के कानों तक पहुंच गई। जब राजा ने यह सुना कि सेठ की पत्नी की इस बीमारी के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसका हृदय भारी हो गया। नगर सेठ शर्म के मारे राजा से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन राजा उसकी विवशता को समझ चुका था। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आप परेशान मत होइए। मुझे पता है कि ज्योतिषियों ने आपसे क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली से चला जाऊंगा। चाहकर भी नगर सेठ राजा और उसकी बेटी को रोक नहीं पाया। राजा भारी मन से अपनी बेटी के साथ हवेली छोड़कर निकल पड़ा। दोनों चलते चलते जंगल में पहुंच गए और एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थकावट और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था, परंतु पास में पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, आज की रात हम इसी पेड़ के नीचे बिताएंगे। सुबह होते ही हम आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि हमें कहीं न कहीं पानी जरूर मिलेगा। संयोग से उसी पेड़ पर 2 पक्षी भी विश्राम करने के लिए आए हुए थे। जब उन पक्षियों ने राजा और उसकी बेटी को देखा तो वे आपस में बातें करने लगे। नर पक्षी ने मादा पक्षी से कहा, देखो, ये दोनों बाप बेटी हैं। ये व्यक्ति एक राज्य का राजा है, लेकिन इस समय इसका भाग्य खराब चल रहा है। इसके कठिन समय के कुछ और दिन बाकी है। राजा को पक्षियों की आवाज सुनाई दी। वह हैरान था
कि ये पक्षी इंसानों की भाषा कैसे बोल रहे हैं। राजा ने चकित होकर ध्यानपूर्वक उनकी बातचीत सुननी शुरू की। मादा पक्षी ने पूछा, इनकी मुश्किलें कैसे समाप्त होंगी? नर पक्षी ने उत्तर दिया, अच्छा या बुरा समय हमेशा बदलता रहता है। इनका समय भी बदलेगा, लेकिन इन्हें अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा। ये कठिन परीक्षा की घड़ियां भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसका समाधान एकमात्र उस तपस्वी के आशीर्वाद में निहित है जो इस जंगल के पार रहता है। राजा, जो पक्षियों की आपसी वार्ता बड़े ध्यान से सुन रहा था, ये सोचने लगा कि इसमें अवश्य ही ईश्वर की कोई गहरी मंशा छिपी है। प्रातःकाल उसने अपनी बेटी को सब कुछ बताया। उसकी बेटी हल्के से मुस्कुराई और राजा ने संकल्प लिया कि उन्हें उस साधु की कुटिया ढूंढनी चाहिए जहां उनकी कठिनाइयों का हल छुपा हो सकता है। वे दोनों जंगल के कोने कोने में उस कुटिया की खोज में भटकते रहे, लेकिन साधु का कोई अता पता न मिला। कई घंटे व्यर्थ खोज के बाद निराशा का भाव उनके चेहरों पर झलकने लगा। थक हार कर उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। राजा इस बात पर चकित रह गया कि वह वही राज्य था जहां उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी। यह एहसास उसकी थकी आंखों में आशा की किरण बनकर चमका। चलो, बेटी के घर में तो आसरा मिलेगा, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। वे दोनों तुरंत अपनी बड़ी बेटी की हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली पहुंचने पर बड़ी बेटी उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसने अपने पिता और छोटी बहन की दुर्दशा और उनके हालात सुने तो उसका मन उदासी से भर गया। राजा और उसकी छोटी बेटी को वहीं रुकने का निवेदन किया गया। उस रात राजा अपने कमरे में लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में विचारों का झंझावात चल रहा था। अचानक उसने सोचा, क्या मैंने अपनी बेटी के घर में शरण लेकर उचित किया है? 1-2 दिन तक तो यह सही है, लेकिन अधिक दिनों तक रुकने से मेरी और मेरी बेटी की प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। लोग क्या कहेंगे? उसने निश्चय किया कि प्रातःकाल होते ही वह चुपचाप अपनी बेटी के घर से निकल जाएगा। उसे पता था कि उसकी बड़ी बेटी उसे आसानी से जाने नहीं देगी, इसलिए उसने बिना किसी को बताए जाने का मन बना लिया। सुबह होते ही राजा अपनी छोटी बेटी को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। अब वे फिर से जंगलों में भटकने लगे। दिन ढलते ढलते बारिश शुरू हो गई और वे अपने लिए किसी आश्रय की खोज में इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार उन्हें एक गुफा दिखाई दी और बारिश से बचने के लिए वे गुफा के अंदर चले गए। लेकिन जब राजा ने गुफा के भीतर ध्यानपूर्वक देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वह गुफा किसी और की नहीं बल्कि एक शेर की मांद थी। शेर अंदर सो रहा था। यह दृश्य देखकर राजा ने अपनी बेटी को चुप रहने का इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगे। बाहर तो आ गए, लेकिन उनके दिलों में ऐसा भय बैठ चुका था जो उन्हें पूरी रात चैन से सोने नहीं देगा। वे बदहवास भागे जा रहे थे, हर क्षण यह भय मन में घर किए कि कहीं वह सिंह जागकर उनका पीछा न करने लगे। वर्षा अब मंद पड़ने लगी थी, किंतु उनकी पदचाप थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार भागते भागते उनके पैरों में वेदना उत्पन्न होने लगी। अंततः वे जंगल के उस भाग में पहुंचे जहां एक झोपड़ी नजर आई। राजा ने स्थिति का कोई अन्य उपाय न देखकर अपनी पुत्री संग उस झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी के भीतर उन्हें एक वयोवृद्ध साधु समाधि में लीन अवस्था में दिखाई दिया। इस निर्जन वन में किसी मानव का साक्षात होना पिता और पुत्री के लिए साहस का कारण बना। वे दोनों कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। कुछ पल मौन व्यतीत हुए और जब साधु ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने दोनों आगंतुकों पर दृष्टि डाली। राजा ने कुछ कहने का प्रयत्न किया, किंतु साधु ने हाथ के संकेत से उसे मौन रहने को कहा। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। साधु ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें पुनः मूंदी और फिर उठकर कुछ फल उनके समक्ष रख दिए। उन फलों का सेवन कर राजा और उसकी पुत्री की थकावट और क्षुधा मानो अदृश्य हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके थके हुए शरीर में पुनः प्राण का संचार हुआ हो। साधु ने उन्हें देखकर मंद स्मित प्रकट किया और बोले, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम दोनों अत्यंत दुष्कर समय से गुजर रहे हो। साथ ही तुम्हारी पुत्री असाधारण बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की धनी है। उसने तुम्हें जो परामर्श दिया वह सत्य और उचित था।
ये कहना कि सपने में आने वाली उस स्त्री को आज ही आने दो। साधु के इन वचनों को सुन राजा विस्मय और कौतूहल से भर गया। उसने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि वह स्त्री कौन थी जो मेरे स्वप्न में प्रतिदिन प्रकट होती थी और मुझसे पूछती थी कि वह आज आए या कल। साधु ने एक क्षण रुककर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह स्त्री कोई और नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य था, तुम्हारी विफलता जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में थी। वह प्रतिदिन तुमसे पूछती थी कि वह तुम्हारे जीवन में आज प्रवेश करे या कल। यहाँ कल का अभिप्राय था तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी वृद्धावस्था से। वह विपत्ति तुम्हारे जीवन पर मंडरा रही थी, किंतु तुम्हारी पुत्री की सतर्कता और दूरदर्शिता ने उसे पहचान लिया। साधु ने राजा की पुत्री की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें सुझाया कि आज का चयन करो। जानते हो आज का अभिप्राय क्या था? राजा ने असमंजस में सिर हिलाया। साधु ने एक गहरी सांस ली और समझाया, आज का अर्थ था तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारी युवावस्था, जब तुम्हारे पास बल और साहस था। यदि तुमने कल का चयन किया होता तो वह विपत्ति तुम्हारे जीवन को पूर्णतः ग्रस लेती, किंतु अब तुम्हारे निर्णय ने उस दुर्भाग्य को तुम्हारे भविष्य से परे कर दिया है। साधु ने गंभीरता से कहा, इसलिए तुम्हारी बेटी ने समझदारी दिखाई और तुम्हें परामर्श दिया कि उस स्त्री से कहो कि वह आज ही आ जाए। यदि यह विपत्ति तुम्हारे बुढ़ापे में आती तो तुम में इसे सहने की शक्ति न होती। राजा की पुत्री ने सिर झुकाकर साधु के कथन की पुष्टि की। जी साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। साधु ने राजा की ओर देखते हुए फिर कहा, तुमने अपने दुर्भाग्य को अपने जीवन में आज बुलाया और उसका सामना कर लिया, लेकिन यदि यही संकट तुम्हारे जीवन के उत्तरार्ध में आता तो शायद तुम इसे सहन नहीं कर पाते। अब मैं तुम्हें एक शुभ समाचार भी देना चाहता हूँ। तुम्हारे कठिन दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारा दुर्भाग्य अब विदा लेने की कगार पर है। तुम्हारी पराजित सेना ने अपनी शक्तियों को पुनः एकत्रित करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने सभी सैनिकों को संगठित कर लिया है और पूरी शक्ति के साथ अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के प्रयास में जुट गए हैं। ये सुनकर राजा को विस्मय और संतोष हुआ। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे सेनापति ने नए हौसले के साथ शत्रु का सामना करने की तैयारी की है और तुम्हें यह जानकर हर्ष होगा कि तुम्हारे कुछ पुराने मित्र जो पड़ोसी राज्यों के राजा हैं, तुम्हारी सहायता के लिए अपनी सेनाओं के साथ आए हैं। अब यह निश्चित है कि तुम्हारा राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। साधु के वचनों से राजा के हृदय में नई आशा का संचार हुआ। उसने साधु का कृतज्ञता के साथ अभिवादन किया, उन्हें प्रणाम किया और अपनी पुत्री को लेकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान राजा के मन में एक अनजाना संदेह भी उठ रहा था। क्या उसकी सेना, जो एक बार पराजित हो चुकी थी, वास्तव में शत्रु को परास्त कर सकेगी? क्या उसका राज्य उसे पुनः मिलेगा? दिन रात के निरंतर सफर के बाद कई सप्ताह बीत गए। अंततः राजा अपने राज्य की सीमाओं में पहुंचा। वह यह देखकर चकित रह गया कि उसकी सेना ने शत्रु को पराजित कर राज्य को पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। शत्रु राजा को हराकर उसे वहां से मार मार कर खदेड़ दिया गया था। राजा की सेना और उसके सेनापति ने उसके स्वागत में भव्य आयोजन किया। पूरे सम्मान और हर्षोल्लास के साथ राजा को उसके राज सिंहासन पर पुनः आरूढ़ किया गया। पड़ोसी मित्र राजाओं ने भी अपनी शुभकामनाओं के साथ राजा को बधाई दी। इन मित्र राजाओं की सहायता से ही राजा को उसका राज्य वापस मिल सका था। उस दिन राजा ने अनुभव किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत और सही समय पर लिया गया निर्णय ही उसे पराजित कर सकता है। राजा के सेनापति और मित्र राजा ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार उन्होंने पराजित सैनिकों को पुनः संगठित किया, उनकी खोई हुई हिम्मत को पुनः प्रज्वलित किया और उनके साहस को नई ऊंचाई पर पहुंचाकर दुश्मन राजा के खिलाफ आक्रमण किया। संगठित प्रयास और अडिग दृढ़ता के बल पर उन्होंने राज्य को शत्रु के कब्जे से मुक्त कर उसे पुनः प्राप्त कर लिया। यह सुनकर राजा के हृदय में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। उसने अपने सेनापति और मित्र राजा को हृदय से धन्यवाद दिया। फिर अपनी पुत्री के माथे को चूमते हुए भावुक स्वर में कहा, प्यारी बेटी, तुम्हारी विवेकपूर्ण सलाह और दूरदर्शिता ने मुझे इस संकट से उबरने में सहायता की। यदि यह विपत्ति मेरे बुढ़ापे में आई होती तो संभवतः मैं इसे सहने
और सामना करने में असमर्थ रहता। बेटी ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जो उचित समझा वही आपके सामने प्रस्तुत किया। 1 माह के भीतर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अपने वीर, निष्ठावान और अद्वितीय साहस के धनी सेनापति से संपन्न कर दिया। इस शुभ अवसर पर पूरे राज्य में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। कई दिनों तक उत्सव मनाए गए और प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ इस नए गठबंधन का स्वागत किया। इसके उपरांत राजा ने अपना राज सिंहासन अपनी पुत्री और दामाद को सौंप दिया। उन्हें राज्य का भार और दायित्व सौंपते हुए राजा ने स्वयं को ईश्वर की भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन ईश्वर की आराधना और ध्यान में व्यतीत करने का निर्णय लिया। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपनी बहुमूल्य टिप्पणी साझा करना न भूलें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूलें। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। श्यामू, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, बेहद गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वह शिक्षा से वंचित रह गया और घास काट कर बेचने का काम करने लगा। इस मेहनत से उसे इतने ही पैसे मिलते थे कि जैसे तैसे माँ बेटे का गुजारा हो सके। कठिन परिस्थितियों के चलते उसकी शादी अब तक नहीं हो पाई थी, जबकि उसकी उम्र विवाह के लायक हो चुकी थी। श्यामू की माँ को इस बात का गहरा अफसोस था। वह चाहती थी कि उसके बेटे के जीवन में भी खुशियां आएं और उसके आंगन में बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता श्यामू से जोड़ने को तैयार नहीं होता था। लोग कहते, गरीब के घर बेटी ब्याह ना भूल होगी। माँ के दिल में पोते पोतियों के साथ खेलने का सपना पल रहा था, मगर श्यामू की मजबूरियां उसका हौसला तोड़ रही थी। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर श्यामू बेचैन रहता। पहले जहां वह 3-4 रुपए की घास काटता था, अब वह 2-2.5 रुपए की ही काट पाता। उसकी मेहनत की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। जो श्यामू पहले 1.5 मन घास अकेले उठाकर लाता था, वह अब 20 किलो उठाने में भी हांफने लगता था। जिनसे वह घास बेचता वे पूछते, आजकल तुम इतनी कम घास क्यों लाते हो? श्यामू का एक ही उत्तर होता, गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब मुझसे यह घास नहीं काटी जाती। लेकिन एक दिन जंगल में घास काटते वक्त उसकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी। हिरण जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। श्यामू दौड़कर उसके पास पहुंचा और देखा कि उसकी गर्दन में एक लंबा तीर धंसा हुआ है, जिससे लगातार खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर श्यामू हैरान रह गया। श्यामू ने बिना कुछ सोचे समझे फुर्ती से हिरण की गर्दन से वह तीर निकाल दिया। इसके बाद उसने फटे हुए कपड़े के टुकड़े से हिरण के घाव को कसकर बांध दिया, जिससे रक्तस्राव तुरंत थम गया। घायल हिरण जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, लेकिन श्यामू की सहायता से उसकी जान बच गई। तभी एक घोड़े पर सवार शिकारी वहां आ धमका। शिकारी को देखते ही हिरण अपनी जख्मी हालत के बावजूद खड़ा हुआ और तेजी से भाग निकला। शिकारी ने दूसरा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन हिरण झाड़ियों में ओझल हो गया। शिकारी क्रोधित हो उठा, घोड़े से उतरा और गुस्से में श्यामू को मारने लगा। अपने क्रोध को निकालकर वह शिकारी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद जंगल के भीतर से हिरणों का एक बड़ा झुंड श्यामू की ओर आता दिखाई दिया। झुंड में से एक ताकतवर और सुंदर हिरण आगे बढ़ा और मनुष्य की भाषा में बोला, भले व्यक्ति, हम तुम्हारा आभार प्रकट करने आए हैं। आपने हमारे राजा की जान बचाकर महान उपकार किया है। यदि आप बुरा न माने तो इस एहसान के बदले में हम आपको एक भेंट देना चाहते हैं। श्यामू यह देखकर स्तब्ध रह गया कि हिरण उसकी भाषा में बोल रहे थे। हिरण ने उसकी हैरानी को भांपते हुए कहा, आप चकित न हो, इस जंगल के हिरणों को मनुष्यों की भाषा में बोलने की शक्ति वन देवता ने प्रदान की है। ये वरदान हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को मिला था। हिरण ने आगे कहा, वन देवता ने हमें एक बहुमूल्य खजाना भी दिया है। यह खजाना एक सुनहरे संदूक में बंद है, जिसे हमने आज तक नहीं खोला। हमारे लिए हीरे जवाहरात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे राजा चाहते हैं
कि हम यह खजाना आपको सौंप दें ताकि आपके उपकार का प्रतिदान किया जा सके। हिरण की बात समाप्त होने पर श्यामू ने कहा, मुझे डर है कि यह खजाना मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। मैं एक साधारण और गरीब आदमी हूँ, कहीं ऐसा न हो कि इसे लेकर मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएं। हिरण ने उत्तर दिया, भले व्यक्ति, यह खजाना हजारों वर्षों से वैसे ही बंद पड़ा है। हमने इसे कभी नहीं खोला, लेकिन वन देवता की आज्ञा से अब यह आपके सुपुर्द करने का समय आ गया है। श्यामू ने हिरण की बातों से आश्वस्त होकर मन ही मन सोचा, मेरे पास तो पहले ही खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी हो, यह खजाना मेरे जीवन की कठिनाइयों को और अधिक नहीं बढ़ा सकता। इस विचार के साथ उसने वन देवता का खजाना स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। हिरण उसे जंगल के गहराई में स्थित अपने राजा के पास ले गए, जिसकी जान श्यामू ने बचाई थी। हिरण राजा ने श्यामू का हृदय से आभार व्यक्त किया और अपने 2 बलशाली हिरण साथियों को खजाने की ओर श्यामू का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा। वे सभी जंगल के बीच स्थित एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब शांत था, परंतु उसका पानी रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। वहां पहुंचकर हिरणों ने कहा, हम तालाब के भीतर नहीं जा सकते। तुम्हें 100 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आना होगा और पूरी ताकत से तालाब में छलांग लगानी होगी। जहां तुम गिरोगे वहीं खजाना होगा। श्यामू ने उनकी सलाह का अनुसरण किया और तालाब में गोता लगाया। कुछ ही क्षणों में उसने कीचड़ और काई से ढका हुआ एक प्राचीन संदूक बाहर निकाल लिया। संदूक अत्यंत पुराना था और समय की मार से उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी थी। खजाने को लेकर वे वापस हिरण राजा के पास पहुंचे। राजा ने संदूक देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और श्यामू को सावधान करते हुए कहा, यह खजाना एक वरदान भी है और परीक्षा भी। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जो व्यक्ति इसे सद्भाव और परोपकार में लगाएगा उसे कभी कोई संकट नहीं झेलेगा, लेकिन यदि यह खजाना स्वार्थी और अज्ञानी के हाथ लग गया तो उसका परिवार आपदाओं में फंस जाएगा। इसलिए इस दौलत को व्यर्थ संग्रहित करने के बजाय इसका सदुपयोग करना। श्यामू ने हिरण राजा की इस बात को आत्मसात किया और खजाने के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। माँ ने सुनकर घबराते हुए कहा, ना बेटा, इस खजाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। पता नहीं हम उन शर्तों को निभा पाएंगे या नहीं जो हिरण राजा ने बताई है। ये खजाना खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा ला सकता है। हम अपनी गरीबी में ही ठीक है। श्यामू ने माँ की बातों पर विचार किया और खजाने को लेकर आगे क्या करना है ये सोचने लगा। श्यामू अपनी माँ की बातों से अत्यधिक उदास हो गया। उसने संदूक को अपने घर में एक सूखे घास के ढेर के नीचे छुपा दिया। लेकिन रात को जब वह सोने के लिए लेटा तो खजाने का मोह उसके मन को विचलित करने लगा। घर में पड़ा इतना मूल्यवान खजाना उपयोग में न लाना उसे नासमझी लग रही थी। अंततः उसने अपने दिल को मजबूत किया और चुपके से माँ की नजरों से बचते हुए घास के ढेर की ओर बढ़ा। उसने संदूक को बाहर निकाला और खोलने का प्रयास करने लगा। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी खराब हो चुकी थी। जैसे ही कुंडी खुलने को हुई, श्यामू का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे चारों ओर बिजली चमक रही हो और धरती हिल रही हो। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। डर और उत्सुकता से भरकर उसने संदूक को जमीन पर रखा और गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर में जब उसने खुद को संभाल लिया तो आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, मैं इस खजाने को पूरी ईमानदारी और नेकनियति से खोल रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो भी संपत्ति इस संदूक में है उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करूंगा। मैं गरीबों को भोजन दूंगा, प्यासे गांवों में कुएं खुदवाऊंगा, बेसहारा और बुजुर्गों की सहायता करूंगा। अगर मैं अपने इस संकल्प से पीछे हट जाऊं तो जो भी दंड मुझे मिले मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये कहकर उसने आंखें बंद की और संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठते ही पूरे घर में एक मीठी सुगंध फैल गई। हर कोना चमकदार प्रकाश से जगमगा उठा। जब श्यामू ने आंखें खोली तो उसकी आंखें विस्मय में स्थिर हो गई। संदूक के भीतर हीरे, मोती और लाल बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे, जिनकी चमक के साथ साथ मधुर सुगंध भी फैल रही थी। श्यामू इस अनमोल खजाने को देखकर खुशी से उन्मत्त हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी माँ ने जब यह आवाज सुनी तो डर कर उठ बैठी और भागकर श्यामू के पास पहुंची।
क्या हुआ बेटा, ये तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ने घबराहट भरे स्वर में पूछा। श्यामू ने माँ की बातों का उत्तर दिए बिना संदूक उनके सामने रख दिया। जैसे ही माँ ने संदूक का ढक्कन देखा, उनकी आंखें भी विस्मय में फैल गई। वहां जो कुछ था वह उनकी कल्पनाओं से भी परे था। दोनों माँ बेटे असाधारण प्रसन्नता से भर गए। भोर होते ही श्यामू ने उन बहुमूल्य मोतियों में से एक को लिया और एक दूरस्थ बड़ी नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस मोती को बेच दिया। उस एकमात्र मोती ने उसे इतना धन अर्जित कराया कि उसे संभाल पाना भी कठिन हो गया। श्यामू ने उस धन का एक बड़ा हिस्सा उसी नगर के अभावग्रस्त और जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दिया। शेष धन से उसने वहीं एक विशाल और भव्य मकान खरीद लिया। अब श्यामू अपने पुराने गांव में नहीं रहना चाहता था। उसे डर था कि लोग उसकी नई दौलत को लेकर अनावश्यक सवाल करेंगे और उसे परेशान करेंगे। कल तक तो तेरा गुजारा मुश्किल से होता था, अब अचानक इतनी संपत्ति कहां से आ गई? जैसे सवालों से बचने के लिए उसने रात के अंधेरे में अपनी माँ और सोने के संदूक को लेकर उस नए नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। नए नगर में नया घर देखकर उसकी माँ का आनंद असीमित हो गया। वह कभी एक कक्ष में जाती तो कभी दूसरे कक्ष में। हर बार यही कहती, अब देखती हूँ कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी बड़े सेठ की बेटी को ही अपने बेटे की दुल्हन बनाऊंगी। पहली बार श्यामू ने अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी और यह दृश्य देखकर वह स्वयं भी अति हर्षित हो गया। अगले दिन श्यामू ने एक हीरा बेचकर उससे प्राप्त धन का बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। शेष धन से उसने अपने घर के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदी। उसके इस दयालु और उदार स्वभाव की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग जगह जगह उसी के विषय में बातचीत करने लगे। नगर में एक नया सेठ आया है जो गरीबों में धन बांटता है। यह खबर आग की तरह फैल गई। इस समाचार के फैलते ही नगर भर के असहाय और वंचित लोग श्यामू के घर के सामने इकट्ठा हो गए। लेकिन इन लोगों की भीड़ देखकर श्यामू तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने सबकी मदद की और सभी को धन वितरित किया। उसके इस उदारता पर लोग जय जयकार करने लगे। शाम तक यह बात नगर के मुख्य धनाढ्य व्यापारी सेठ करोड़ी मल तक पहुंच गई। उसने सुना कि कोई बाहरी अत्यंत धनवान युवक नगर में आया है और अपनी दौलत को खुले हाथ से बांट रहा है। सेठ करोड़ी मल के मन में भय और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यदि यह युवक इसी तरह धन बांटता रहा तो लोग मुझे कंजूस और लालची समझेंगे, मेरी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। अगले दिन सेठ करोड़ी मल ने श्यामू के घर का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने श्यामू को समझाने का प्रयास किया, बेटा, इस प्रकार असावधानी से अपनी दौलत लुटाते रहोगे तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा विवेक से काम लो, तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। जिनकी गरीबी को मिटाने के लिए तुम यह दौलत लुटा रहे हो, उन्हें खुद प्रकृति ने गरीब बनाया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी संपत्ति को व्यर्थ गंवा रहे हो? तुम सिर्फ अपने कार्य से कार्य रखो। सेठ करोड़ी मल ने नसीहत दी। श्यामू सेठ की सलाह सुनकर विचलित हो सकता था, लेकिन उसने अपनी वह प्रतिज्ञा स्मरण की जो उसे अपने सिद्धांतों से बांधे रखती थी। इसी कारण उसने सेठ करोड़ी मल की बात को विनम्रता से अनदेखा कर दिया। लेकिन सेठ ने अपनी पहली चाल असफल होते देख दूसरी योजना बनाई। अगले ही दिन वह श्यामू की मां से मिलने उनके घर पहुंचा। बहन जी, आपका बेटा मुझे अत्यंत योग्य और संस्कारी प्रतीत होता है। इसी कारण मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 2 पुत्रियां हैं। बड़ी की तो पहले ही शादी हो चुकी है और अब मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरी यह प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी। सेठ ने बड़े साम्य स्वरों में कहा। श्यामू की माँ, जो हमेशा अपने पुत्र के विवाह की चिंता में डूबी रहती थी, नगर के प्रमुख सेठ द्वारा रिश्ता प्रस्तावित किए जाने पर प्रसन्नता से झूम उठी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, सोचते हुए उन्होंने झट से सहमति दे दी। लेकिन जब श्यामू को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित होकर अपनी माँ से उलझ पड़ा। माँ, तुमने नगर सेठ की बेटी के साथ रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? यदि धनी लोग केवल अपने बीच ही शादियां करते रहेंगे तो गरीबों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ की बेटी हमारे घर आकर मुझे मेरे वचनों से विचलित कर देगी।
जिसने कभी अभाव देखा ही नहीं, उसे गरीबों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होगा। तुम्हें किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहिए था, ताकि कम से कम किसी गरीब का तो भला हो जाता। परंतु श्यामू की मां ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही दिनों के भीतर सेठ करोड़ीमल की बेटी, जिसका नाम सुंदरी था, श्यामू के घर आ गई। सुंदरी को उसके पिता ने भली प्रकार समझा बुझाकर भेजा था। घर में प्रवेश करते ही सुंदरी ने श्यामू के गरीबों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। आप हर समय क्या यह समाज सेवा में व्यस्त रहते हैं? कहीं आप पाठशालाएं खुलवा रहे हैं, तो कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, कभी गरीबों को भोजन बांट रहे हैं। यह सब व्यर्थ है। सुंदरी हर बार उसे टोकती। श्यामू को अब यह एहसास होने लगा कि उसकी आशंका सही थी। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि भविष्य में तुम्हारे भी बच्चे होंगे? तब तुम कैसे सामना करोगे? सुंदरी बार बार श्यामू को समझाने का प्रयास करती, परंतु श्यामू, जो अपनी भलाई के कार्यों में तल्लीन था, उसकी बातों को अनसुना कर देता और रात दिन अपनी संपत्ति गरीबों के कल्याण में लगाता रहता। श्यामू के इन कार्यों ने नगर में सेठ करोड़ीमल की छवि को धूमिल कर दिया। लोग कहने लगे, सेठ करोड़ीमल अपनी दौलत पर कुंडली मारे बैठा है। वह गरीबों का शोषण करता है और उनकी मदद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करता। जब यह बात सेठ तक पहुंची तो उसने अपनी बेटी को घर बुलाकर खड़ी फटकार लगाई। तू अब तक अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रही है, सेठ ने तीखे स्वर में कहा। अपने पिता की उलाहना सुनकर सुंदरी क्रोधित हो गई और उसने समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब श्यामू बाजार से हीरे बेचकर घर लौटा और गरीबों में धन वितरित करने लगा, तो सुंदरी ने वहीं उसका विरोध करना शुरू कर दिया। श्यामू ने उसे प्यार से समझाने का प्रयास किया, परंतु उसकी बातों का सुंदरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि श्यामू की मां भी सुंदरी का पक्ष लेने लगी। हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। इस नगर में और भी अमीर लोग हैं, ये गरीब उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते? श्यामू की मां ने कहा। जब श्यामू ने अपनी मां को भी सुंदरी का साथ देते देखा, तो उसने निराश होकर सिर पकड़ लिया। वह जानता था कि दो महिलाओं के सामने उसकी कोई नहीं चलेगी। उस रात श्यामू चुपचाप घर छोड़कर चला गया। सुंदरी को लगा कि उसने अपनी बात मनवा ली है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब श्यामू ने गरीबों की मदद का नया तरीका खोज निकाला। वह धन को एक थैली में भरकर दूर किसी स्थान पर गरीबों में बांटने लगा। जब सुंदरी ने यह देखा कि उसकी योजना विफल हो रही है, तो उसने अपने पिता से सहायता मांगी। सेठ करोड़ीमल ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, अपने पति के खजाने वाले संदूक को चुपचाप उठाकर मेरे पास ले आ। जब वह संदूक उसके पास नहीं रहेगा, तो वह गरीबों में कुछ भी बांट नहीं सकेगा और वह खजाना मेरे भंडार को और समृद्ध कर देगा। सुंदरी ने अपने पिता की बात मान ली। अगली ही रात जब सब गहरी नींद में थे, उसने वह संदूक उठाया और अपने पिता के घर ले गई। सेठ करोड़ीमल संदूक पाकर बेहद प्रसन्न हुआ। मन ही मन सेठ करोड़ीमल ने सोचा, अब तो मैं इस नगर का नहीं, बल्कि पूरे देश और शायद पूरी दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। वह श्यामू तो बिल्कुल मूर्ख था, जो इस खजाने से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांटता रहा, लेकिन मैं तो इस खजाने की एक कौड़ी भी किसी गरीब को नहीं दूंगा। ये सोचते सोचते जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। संदूक में से हीरे जवाहरात निकलने की बजाय उसमें से सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव बाहर निकलने लगे। ये मंजर देखकर सेठ के होश उड़ गए। दरअसल ये वन देवता के खजाने की शर्त थी। अगर यह खजाना किसी स्वार्थी और कंजूस व्यक्ति के हाथ लग जाता, तो वह व्यक्ति गंभीर संकट में पड़ जाता। अब करोड़ीमल भी इसी संकट का शिकार बन गया। डर के मारे उसने घर से भागकर श्यामू के घर की ओर दौड़ लगाई। रास्ते भर वह चीख चीख कर कह रहा था, श्यामू बेटा, मुझे बचा लो, मुझे इन सांपों और बिच्छुओं से बचा लो। श्यामू के घर पहुंचकर सेठ ने सारी सच्चाई बयां कर दी। ये सुनकर श्यामू को अपनी पत्नी और ससुर पर गुस्सा आया। वह तुरंत उस संदूक के पास गया और जैसे ही वह संदूक के नजदीक पहुंचा, उसमें से निकलने वाले सारे सांप और बिच्छू वापस संदूक में समा गए। श्यामू ने संदूक उठाया और अपने घर वापस ले आया, लेकिन अब श्यामू ने मन ही मन एक ठान लिया था। उसने निश्चय किया कि इस खजाने को हमेशा के लिए
अपने जीवन से दूर कर देगा। उसी रात जब सारे लोग गहरी नींद में थे, श्यामू ने चुपके से वह संदूक उठाया और तालाब के किनारे ले जाकर उसे गहरे पानी में फेंक दिया। अब किसी को यह नहीं पता था कि वह खजाना कहाँ गया। इसके बाद श्यामू ने अपनी बची हुई संपत्ति से व्यापार शुरू किया। व्यापार से जो भी मुनाफा होता उसका बड़ा हिस्सा वह गरीबों में बांट देता। इस घटना के बाद सेठ करोड़ीमल, सुंदरी और यहाँ तक कि श्यामू की मां ने भी उसके कामों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। श्यामू ने अपने नेक कार्यों के साथ साथ अपने व्यापार को भी खूब बढ़ाया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। लेकिन इसके साथ ही वह गरीबों का सच्चा संरक्षक और दाता भी बना रहा।